सबके सामने खाने की थालियां रखी हुई थीं जिनमें बहुत कम कम सब्जी थी। ये क्या बहू, इतनी सी सब्जी बनाई है तूने? इसमें तो एक रोटी भी ढंग से नहीं खा सकते। अरे थोड़ी और सब्जी दे दे बहू। अरे सासू माँ, बर्तन में बस इतनी ही सब्जी बची थी। अब मैं क्या करूं? सब्जी थोड़ी सी थी, इसीलिए थोड़ी सी सब्जी बनी है। मैंने टोकरी में एक बड़ा आलू देखा था, उसे भी काट कर डाल देती तो कम से कम सबकी थाली में अच्छे से सब्जी तो आ जाती। मम्मी जी, एक आलू से 10 लोगों की सब्जी थोड़ी बनती है। अब सब लोग जो बना है उसे खा लीजिए। नहीं मम्मी, अब मेरे से ये सब खाना नहीं खाया जाता। कभी सब्जी नहीं होती तो कभी रोटी नहीं होती। क्या हम अच्छा खाना कभी नहीं खा सकते? बेटा, हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, लेकिन एक ना एक दिन हम जरूर अच्छा खाना खाएंगे। अभी जो है वो खा लो। बच्चों की ये बात सुनकर पूरा परिवार उदास हो जाता है। कुछ समय बीत जाता है। अगले दिन फिर से घर में कुछ नहीं था। बहू, आज फिर घर में कुछ नहीं है बनाने को, ऐसे कैसे चलेगा? तू ऐसा कर, पास वाले शर्मा जी के घर जा। वो लोग काफी अमीर हैं, उनके यहाँ बहुत सब्जी आती है, उनसे थोड़ी सी सब्जी मांग ला। मम्मी जी, मुझे रोज रोज मांगना अच्छा नहीं लगता, पर ठीक है, मैं जाती हूँ। देवकी शर्मा जी के घर जाती है और उनसे सब्जी लेकर अपने घर आ जाती है। मम्मी जी, शर्मा आंटी ने आज थोड़ी सी भिंडी और 2 टमाटर दे दिए। मैं जल्दी से सबके लिए खाना रेडी करती हूँ। देवकी खाना बनाने लगती है। अगले दिन घर में फिर कुछ नहीं था। देवकी एक पड़ोसी से मदद मांगने जाती है। कुछ देर बाद वो अपने साथ कुछ आलू लेकर आती है, लेकिन वो बहुत दुखी थी। क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हैं? शर्मा आंटी ने कुछ कहा क्या? अरे कुछ नहीं अंजलि, वो शर्मा आंटी कह रही थी कि रोज रोज आ जाती हो भिखारियों की तरह, तुम्हारे घर के मर्द कुछ कमाते क्यों नहीं है? बहुत गालियां दी उन्होंने आज। तो आप ये आलू वापस क्यों नहीं फेंक आई उनके मुंह पर? अगर ये आलू वापस कर देती तो आज रात चिंटू मिंटू भूख से रोते। कोई बात नहीं, मैं अपने परिवार और बच्चों के लिए थोड़ा बहुत तो सुन ही सकती हूँ। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। रात का समय था। सब लोग एक साथ बैठे हुए थे। आज फिर घर में कोई सब्जी नहीं बनी थी। बहू, आज फिर सूखी रोटी। जाना किसी पड़ोसी से थोड़ा कुछ मांग ला, ऐसे रूखी सूखी रोटी कैसे खाई जाएगी? माफ करना मम्मी जी, पर आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो लोग हमें इंसान नहीं, कीड़े मकोड़े समझते हैं। सब्जी के साथ जो मुफ्त में वो ताने और गालियां देते हैं ना, वो मुझसे अब और नहीं सुनी जाती। आज हम सब सूखी रोटी से खाएंगे। कल जब दीपक और विकास पैसे लाएंगे तो शाम से सब्जी खरीदेंगे। शाम से सब्जी खरीदेंगे। उस दिन पूरा परिवार बस सूखी रोटी ही खाता है। अगले दिन दोपहर को एक बड़े से कबाड़ खाने की दुकान पर दीपक और विकास काम कर रहे थे। लंच का टाइम हो जाता है। विकास और दीपक टिफिन खोलकर देखते हैं, उसमें प्याज और रोटी थी। भैया, कभी कभी लगता है कि हम ऐसे ही प्याज और नमक खा खा कर मर जाएंगे। अरे दीपक भाई, तुम दोनों हमेशा ऐसे कोने में छुप कर क्यों खाते हो? जरा दिखाओ तो भाभी ने आज क्या बनाया है। राजू टिफिन देख लेता है। हमें प्याज और सूखी रोटी। अरे भाई, तुम लोग ये क्या खा रहे हो? हमें देखो, हम भी मजदूर हैं पर रोज अच्छा खाना लाते हैं। राजू की बात सुनकर दीपक और विकास बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है। शाम को एक लड़की आरोही कुछ कबाड़ा बेचने दुकान पर आती है और बेचकर वहां से जाने लगती है। अरे यार, मैंने जल्दबाजी में उन्हें 50 रुपए कम दे दिए। वो क्या सोचेंगी कि गरीब हूँ तो बेईमानी कर रहा हूँ, मुझे अभी पैसे लौटाने होंगे। विकास जल्दी से दौड़कर आरोही के पास जाता है। सुनिए मैडम, अरे मैडम जी, थोड़ा रुकिए। जी क्या हुआ? वो आपका जो कबाड़ था ना, उसका हिसाब थोड़ा ज्यादा था। मैंने जल्दबाजी में आपको पैसे कम दिए थे। ये लीजिए आपके बाकी के पैसे। अरे वाह, आप तो बहुत ईमानदार हैं। सच में आजकल की दुनिया में जहाँ लोग एक एक रुपए के लिए लड़ते पड़ते हैं, वहाँ इतना ईमानदार कौन होता है? आरू ये बोलकर वहां से चली जाती है। अगले दिन शाम को दीपक काम खत्म करके घर चला गया था, लेकिन विकास दुकान के बाहर ही खड़ा था। तभी वहां आरोही आती है, जो कि अपने घर जा रही थी। तभी आरोही के पीछे एक डॉगी पड़ जाता है। आरोही भागकर विकास की दुकान के पास आ जाती है। हट, दूर हट। विकास ये देख लेता और वो उस डॉगी को वहां से भगा देता है। आप तो वही है ना जो कल आई थी मेरी दुकान पर? हाँ, वो मैं अपने घर जा रही थी, पता नहीं डॉगी कहाँ से पीछे पड़ गया। रात भी हो गई है, इसीलिए मुझे अब घर जाने में डर लग रहा है। आज थोड़ा मैं लेट हो गई हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपको आपके घर छोड़ दूं? ठीक है, अगर आप फ्री हो तो। विकास आरोही को उसके घर पर छोड़ आता है। एक दो दिन वो ऐसे ही बीत जाते हैं। दोपहर का समय था। आरोही विकास के घर के सामने से गुजर रही थी, तभी अचानक आरोही चक्कर खाकर गिर जाती है। अरे, ये तो वही लड़की है जिसे मैं उस दिन उसके घर छोड़ कर आया था। लगता है इसे चक्कर आ गए, मुझे उसकी मदद करनी होगी। विकास आरोही की मदद करता है और उसे छांव में ले जाकर बैठाता है और उसे पानी पिलाता है। कुछ देर बाद आरोही ठीक हो जाती है।
थैंक यू, आपने मेरी मदद की। उस दिन भी आपने मेरी मदद की थी। सच में आप बहुत अच्छे हैं। आरू ये बोलकर वहां से चली जाती है। अगले दिन शाम के समय विकास मंदिर गया हुआ था, तभी वहां उसे आरोही मिल जाती है। दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। पता है मैं अनाथ हूँ, इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है। मैं अकेली ही रहती हूँ और बस किसी तरह अपनी लाइफ में सरवाइव कर रही हूँ। और मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है। हमारे घर में पैसे भले ही कम है, लेकिन लोग और ड्रामा फुल है। आरोही विकास की बात सुनकर हंसने लगती है। कुछ समय बीत जाता है। विकास और आरोही अब रोज मिलने लगे थे। एक दिन विकास आरोही को अपने घर लेकर आता है। मम्मी, बाबूजी, ये आरोही है, मेरी एकदम बेस्ट फ्रेंड है। आओ बेटा बैठो, बहुत प्यारी बच्ची है। वाह देवर जी, बेस्ट फ्रेंड, अच्छी है आपकी बेस्ट फ्रेंड। आरोही सबसे बात करने लगती है। तभी आरोही देखती है कि देवकी और अंजलि चूल्हे के सामने परेशान बैठी हुई थी। आरोही जल्दी उनके पास जाती है। क्या हुआ, आप दोनों इतने टेंशन में क्यों हैं? अरे क्या बताऊं आरोही, घर में सब्जी नहीं है, बस ये थोड़ा सा बेसन पड़ा है कटोरी में। अब तू ही बता, इतने से बेसन का मैं क्या करूं? इतने से में तो बच्चों का पेट भी नहीं भरेगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप ये बेसन मुझे दे दीजिए, मैं इसका कुछ बनाती हूँ। आरोही उस थोड़े से बेसन को गूंथती है, फिर उससे छोटे छोटे गोल आलू के शेप में बना लेती है। उन्हें पानी में उबालती है और फिर उन्हीं से एक अच्छी सब्जी तैयार कर देती है। अरे बाप रे, तूने तो थोड़े से बेसन की बहुत अच्छी सब्जी बना दी। अरे वाह, तेरी ये सहेली तो कितनी अच्छी है विकास, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी की। कुछ समय बीत जाता है। सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। आरोही भी उनके साथ बैठी हुई थी। वाह लड़की, क्या स्वाद है तेरे हाथों में। हमारे घर की देवकी तो बस पानी में नमक उबाल कर दे देती है, उसे कुछ अच्छा बनाना नहीं आता। दादी, आप तो हमेशा ही मेरी बेइज्जती करती हो। सच में ये आरोही तो हमारे घर में खुशियां ले आई है। सबको ये कितनी पसंद है। बस अब मैं घर वालों से बात करूंगा और इसे हमेशा के लिए इस घर की बहू बना लूंगा। आरोही के जाने के बाद विकास सारी बात अपने घर वालों को बता देता है। मम्मी, बाबूजी, मैं आरोही से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो लड़की एकदम हीरा है। बिल्कुल, अब वही हमारे घर की बहू बनेगी। तू बस बात कर ले उससे। वो अनाथ है तो क्या हुआ, अब हम उसका परिवार हैं, वो हमारे घर की लक्ष्मी बनकर आएगी। कुछ ही दिनों बाद आरोही और विकास की शादी हो जाती है। दोपहर का समय था। घर में राशन खत्म हो चुका था। देवकी और आरोही उदास बैठी थी। तभी बाहर से आवाज आती है, आलू ले लो, आलू, आलू ले लो। आरोही सुन, बस 10 रुपए बचे हैं, जा बाहर ठेले वाले से आलू ले आ। आरोही वो 10 रुपए लेकर ठेले वाले के पास जाती है। वहाँ मोहल्ले की 2-3 औरतें भी वहाँ खड़े होकर आलू ले रही थी। भैया 10 रुपए के आलू दे दीजिए। अरे मैडम, 10 रुपए? अरे 10 रुपए में तो आजकल बिल्कुल कुछ नहीं आता और तुम आलू मांग रही हो। अरे आलू 40 रुपए किलो है। 10 रुपए में बस 2 ही आलू आएंगे। लेने आए तो लो, वरना यहाँ से चले जाओ। अरे 10 रुपए की सब्जी, इससे अच्छा तो भूखे ही सो जाओ। आरोही को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बोलती और 2 आलू लेकर वहाँ से चली जाती है। ये क्या है आरोही, सिर्फ 2 आलू? इसमें तो चिंटू मिंटू का भी पेट नहीं भरेगा। बताओ हम क्या करें, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे भाभी, आप टेंशन क्यों लेती, इन 2 आलूओं से मैं पूरे घर की सब्जी बनाऊंगी। आरोही आलूओं को उबाल कर अच्छी तरह मैश करती है। फिर वो किचन में रखे 2 टमाटर और 1 प्याज को एकदम बारीक काटती है और फिर इन सभी को अच्छे से तलने लगती है और फिर उसमें बहुत सारा पानी डाल देती है। कुछ ही देर में बढ़िया मसालेदार आलू की पतली सब्जी तैयार कर देती है। अरे वाह बहू, तूने तो 2 आलूओं से बहुत अच्छी सब्जी तैयार कर ली। सच में इसमें बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। सब लोग खुश होकर आरोही की वो पतले आलू वाली सब्जी खाते हैं। अगले दिन आरोही बाजार जाती है, जहाँ से वो 20 रुपए की सब्जी खरीदती है। भैया इसमें थोड़ा धनिया और 3-4 हरी मिर्च तो डाल दीजिए। अरे मैडम, 20 रुपए की सब्जी में धनिया मिर्ची क्या अपनी जेब से दूं? धनिया 200 रुपए किलो है। देखिए भैया, मैं आपकी रोज की कस्टमर हूँ। अगर आप 2-3 मिर्ची नहीं डालेंगे तो मैं ये सब्जी यहीं छोड़ दूंगी और आगे वाले ठेले वाले से ले लूंगी। वो तो मुझे नींबू भी फ्री में देते हैं। ठेले वाला ये सुनकर चुपचाप थोड़ा सा धनिया और कुछ मिर्ची आरोही को दे देता है। हाँ, आ गया ना लाइन पर। ये सब्जी वाले हमें लूटते हैं तो हम भी अपना हक छोड़ेंगे थोड़ी। अगर किसी दिन सब्जी नहीं हुई तो इसी मुफ्त के धनिया मिर्च की चटनी बनाकर खा लेंगे। रात का समय था। घर में सिर्फ थोड़ी सी दाल बची थी, जिसे देवकी ने बनाया था। पूरी फैमिली खाना खाने बैठी थी। देवकी, ये दाल